हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका फिर से एक और नई क्लास में जो हमारी 2000 एमसीक्यू सीरीज चल रही है। इसमें हम आपको हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के हेल्थ साइंस वाला जो पोर्शन है उसके जो है एमसीक्यू करा रहे हैं। एमसीक्यू के थ्रू आपका कंप्लीट रिवीजन जिससे हो जाए। हमारी क्लास रोजाना दोपहर 1 बजे होती है। क्लास से जुड़ना ना भूलें। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पढ़िए और आंसर देने का प्रयास करिए। क्या कह रहा है पहला प्रश्न? परिवार नियोजन के तहत उपयोग की जाने वाली कोपटी 380 ए का जीवन काल कितना होता है जिसके बाद इसे बदलना अनिवार्य है? यानी कितने दिन के लिए जो है फिट की जाती है, ये बताइए। 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष या फिर 15 वर्ष? तो ये आपकी बात करें 10 वर्ष के लिए। कितने समय के लिए? 10 वर्ष के लिए। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। आपकी जो कोपर्टी 380 होती है, ये अत्यधिक प्रभावी इंस्ट्रा यूटेरियन एक प्रकार से डिवाइस है और ये एक बार के में अगर सही तरीके से बात करें, गर्भाशय में जो मतलब फिट की जाती है, लगाई जाती है, 10 वर्ष तक जो है अनचाहे गर्भ से सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, अब काम कैसे करती है इसको भी देख लीजिए। इसमें क्या होता है, इसमें तांबा, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, कॉपर। कॉपर से कॉपर किसको बोलते हैं? तांबे को बोलते हैं। ठीक है, इसमें मौजूद तांबा शुक्राणुओं की जो गतिशीलता होती है और जो उनकी निषेचन अक्षमता होती है, ठीक है, उनको नष्ट कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी से निकलने वाली तंत्रिकाओं की कुल जोड़ियां कितनी होती है? जो आपकी इस स्पाइनल नर्व्स होती हैं उनकी संख्या पूछ रहा है। ठीक है, यानी जोड़ियां पूछ रहा है, पेयर्स कितने होते हैं? 12 जोड़ियां होती हैं, 31 जोड़ियां होती हैं, 24 जोड़ियां होती हैं या फिर आपकी 43 जोड़ियां होती हैं? तो लगभग आपकी 31 जोड़ी होती हैं। कितनी जोड़ियां हैं ये? संख्या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कुल कितनी जोड़ियां, पेयर्स कितने होते हैं? तो 31 होते हैं। कितने होते हैं आपके? 31। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, बात करें हमारी रीढ़ की हड्डी से तंत्रिकाओं की लगभग जो है 31 जोड़ियां निकल कर के शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाती है। ठीक है, जिनका अलग अलग काम है। जैसे आपकी सर्वाइकल जो गर्दन की होती है, यहाँ पर 8 जोड़ियां पाई जाती है। ठीक है, आपका थैरोसिक होती है जो छाती वाली होती है, यहाँ पर 12 जोड़ियां होती है। लंबर जो कमर की होती है, 5 जोड़ियां होती है। ठीक है, सेक्रल जो आपकी पेल्विस होती है वो आपकी 5 जोड़ियां और आपकी, ठीक है, इस प्रकार से ये होती हैं। ये आपको याद रखनी है। इतनी गहराई में नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है कि हमारी रीढ़ की हड्डी से जो तंत्रिकाएँ निकलती हैं वो जो है टोटल मिला करके कितनी जोड़ी होती हैं? तो 31 जोड़ियाँ होती हैं। ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसव के तुरंत बाद माँ के स्तनों से निकलने वाले पहले गाढ़े पीले रंग के दूध को कोलोस्ट्रम कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से कौन-सा एंटीबॉडी प्रचुर मात्रा में होता है जो शिशु की रक्षा करता है? बताइए। तो इसमें आपका आईजीए होता है। ठीक है, क्या होता है? आईजीए होता है। सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कई बार इस बात को हम पढ़ चुके हैं, जो आपका कोलोस्ट्रम होता है या फिर इसे खीस भी एक प्रकार से कह सकते हैं, जो कि किसी भी बच्चे के जन्म के तुरंत बाद माता के जो है छाती से निकलता है। ठीक है, तो एक प्रकार से नवजात शिशु के लिए पहला टीका भी इसको फर्स्ट वैक्सीन भी इसको कहा जा सकता है एक प्रकार से। और ये क्या होता है, इसमें जो है एक प्रकार का एंटीबॉडी होता है जिसे आईजीए कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए। महामारी विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है जिन्होंने लंदन में ब्रांड स्ट्रीट पंप से फैलने वाले हैजा के प्रसार को रोकने के लिए ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी? लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जनर या फिर जॉन स्नो? बताइए। तो इसमें आपका जॉन स्नो, ठीक है, डी इसमें बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये उनके कह सकते हैं एक प्रकार से वैज्ञानिक भी आप इसे मान सकते हैं या फिर इन्हें जनक बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए अपना, क्या कह रहा है। एक बेहोश वयस्क मरीज में
सीपीआर शुरू करने से पहले पल्स चेक करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान कौन-सा है? बताइए। कलाई पकड़ के आप देखेंगे, गर्दन पर जो है आप छू करके देखेंगे, कोहनी या फिर आप जाँघ। तो आपका जो गर्दन होती है यहाँ पर जो है चेक किया जाता है, ठीक है? गर्दन, ठीक है? बी बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है? बेहोशी या फिर आपका जो कार्डियक, ठीक है, अरेस्ट होता है, उसकी स्थिति में बीपी इतना गिर जाता है कि कलाई पर पल्स जो है महसूस नहीं की जाती, ठीक है? इसीलिए क्या होता है हमेशा जो है गर्दन के पास जो आपकी कैरोटिड धमनी होती है, उससे जो है छू करके पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंगारू मदर केयर मुख्य रूप से किन बच्चों के लिए एक जीवन रक्षक विधि मानी गई है? कंगारू मदर केयर जो है इस विधि को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ये उन बच्चे के लिए है जो अंडरवेट होते हैं, यानी कि मान लीजिए एक सामान्य बच्चे के वजन की बात हम करें तो 2.5 किलो से, ठीक है, ऊपर होना चाहिए, ठीक है? और अगर 3 किलो का है तो वो स्वस्थ बच्चा माना जाता है। लेकिन फिर भी 2.5 किलो से ऊपर यानी 2.5 किलोग्राम से ऊपर होना चाहिए बच्चे का वज़न। अगर उससे कम है, तो वो जो है एक प्रकार से प्री मैच्योर होता है बच्चा। तो उसी को जो है कंगारू मदर केयर एक पद्धति होती है, जो माता जो है बच्चे को सीने से लगा कर के उसे एक प्रकार से टेम्परेचर और जो है प्रदान करती है। तो बताइए, जन्म से अंधे बच्चों के लिए, कम वज़न वाले और समय से पहले जिनको प्री मैच्योर एक प्रकार से बोलते हैं, उनको, या कुपोषित जो बड़े बच्चे होते हैं उनको, या फिर पीलिया से पीड़ित बच्चों को। तो ये आपका कम वज़न वाले और समय से पहले जो जन्म हो जाता है बच्चों का, उनके लिए होता है। ठीक है? व्याख्या मैं बता चुकी हूँ, इसको आप पढ़ लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत जापानी इंसेफ्लाइटिस, ये एक प्रकार का बुखार भी आप इसे कह सकते हैं, दिमागी बुखार है, का टीका शरीर में किस मार्ग से लगाया जाता है? उसका रूट आपसे पूछा है, बताइए। इंस्ट्रामस्कुलर या फिर आपका सॉरी, बताइए। इंस्ट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस या फिर इंस्ट्राडर्मल या ओरल? ओरल होता है जो आपका मुँह से, बताइए। तो ये आपका जो सबक्यूटेनियस होता है, यानी त्वचा के नीचे, ठीक है? देखिए, बात करें खसरे की तरह ही जापानी इंसेफ्लाइटिस का टीका भी त्वचा के नीचे जो वसा की परत होती है उसमें दिया जाता है, जो कि 45 डिग्री पर जो है लगाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मानव रक्त का वह कौन सा समूह है जिसे सार्वभौमिक दाता कहा जाता है, जिसको यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं, जो आपात स्थिति में किसी को भी खून दे सकता है? ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव या ए नेगेटिव? तो ये आपका ओ नेगेटिव होता है, ठीक है? ओ नेगेटिव। व्याख्या देख लेते हैं। ओ नेगेटिव वाले जो व्यक्ति होते हैं, खून वाले व्यक्ति होते हैं, लाल रक्त कोशिकाओं पर इनके कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, ठीक है? इसलिए किसी को भी जो है प्रदान किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अस्पतालों में सर्जिकल औजारों और ड्रेसिंग सामग्री को पूरी तरह से कीटाणु मुक्त करने के लिए सबसे प्रभावी और मानक विधि कौन-सी है? बताइए। उबलते हुए पानी में डालना, डिटर्जेंट में धोना, ठीक है? ऑटोक्लेविंग या फिर आपका धूप में सुखाना। तो आपका जो ऑटोक्लेविंग होता है सबसे जो है प्रभावी तरीका है इसके लिए, ठीक है? मानक भी है एक प्रकार से। व्याख्या देख लीजिए। ऑटोक्लेविंग होता क्या है? दबाव, इस पर जो है दबाव के तहत भाप का उपयोग किया जाता है, जिसमें जो इसके जितने बैक्टीरिया होते हैं, वो जो है खत्म हो जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य की सबसे सटीक और पूर्ण परिभाषा क्या है? तो पूर्ण परिभाषा की बात करें तो केवल बीमारियां या दुर्बलता का ना होना होना ही नहीं, बल्कि पूर्ण शारीरिक जो मानसिक स्थिति और सामाजिक जो कल्याण की स्थिति है, एक प्रकार से बेहतर होना, ठीक है? इसमें सभी चीजें काउंट होती हैं। सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। व्याख्या देख लेते हैं आपका। 1948 में डब्ल्यूएचओ द्वारा ये परिभाषा दी गई थी, ठीक है? उसके अनुसार बात करें, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, विटामिन बी 12 एक ऐसा अनूठा विटामिन है जिसके केंद्र में कौन सी धातु पाई जाती है?
देखिए ऐसा एक ही विटामिन है जिसमें कोई धातु पाई जाती है और वो पाई जाती है आपकी कोबाल्ट। क्या पाई जाती है? कोबाल्ट, ठीक है? तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है? ये इसकी व्याख्या है। बी12 को साइनोकोबाल्मिन कहते हैं। कोबाल्ट इसके बीच में आ गया, ठीक है? इसका मतलब इसमें कोबाल्ट छिपा हुआ होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जापानी रोग जिसको मिनीमाता भी कहते हैं, जिससे तंत्रिका तंत्र नष्ट हो जाता है, पानी में किस भारी धातु के प्रदूषण के कारण होता है? ये नया क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में साइंस का जो आपका पोर्शन आता है पूछा जाता है उसमें। सीसा, पारा, कैडमियम या आर्सेनिक? तो देखिए बात करें आपकी पारा, अगर कहीं पर कहीं के जो जल स्तर है भूमि में, वहाँ पर जो है पारे की मात्रा ज़्यादा है, तो वहाँ पर ये रोग ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है? तो पारा आपको याद रखना है, मिनीमाटा किसके कारण होता है? पारा के कारण। ठीक है? यह बीमारी जो बात करें इस बीमारी की 1950 के दशक में जापान की मिनीमाता एक खाड़ी है वहाँ पर स्थान है। वहाँ पर जो है फैली थी, कारखानों से निकलने वाला जो पानी था, उसमें क्या थी पारा की जो मात्रा है अधिक थी और वो फिर क्या होता था वहाँ की जो झील या फिर नदी थी उसमें मिल जाता था जिससे मछलियों में चला गया और उन मछलियों को जो है वहाँ के लोगों ने खाया इसीलिए उनके जो हाथ-पैर है सुन्न होने लगते हैं, दिमाग जो है भारी हो जाता है। ठीक है? इस प्रकार से शरीर का नुकसान होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, मानव गुर्दे की सबसे छोटी और सबसे महत्वपूर्ण कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं जो खून को छानने का कार्य करते हैं? बताइए फंक्शनल जो यूनिट होती है। न्यूरॉन कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, एल्वियोली कहते हैं या फिर आपकी विली कहते हैं। तो आपका जो नेफ्रॉन होती है पूछा जाता है कि मानव के गुर्दे की जो एक इकाई है कार्यात्मक जो इकाई है उसको क्या कहते हैं? तो आपका उसको नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। नेफ्रॉन होते क्या है? हमारे प्रत्येक गुर्दे में लगभग 10 लाख न्यूरॉन्स होते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक फ़िल्टर की तरह एक प्रकार से कार्य करते हैं खून को छानने का, ठीक है? खून से यूरिया और जो पानी होता है उसको अलग करने का काम करते हैं, जिससे आपका यूरिन बनता है, पेशाब बनता है, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लगातार कठोर शारीरिक परिश्रम, जैसे आप भाग-दौड़ करते हैं, भारी काम करते हैं, के बाद मांसपेशियों में थकान और दर्द किस अम्ल के जमा होने के कारण होता है? यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड या फिर साइट्रिक एसिड? तो ये आपका लैक्टिक एसिड, ठीक है? कौन-सा? लैक्टिक एसिड। व्याख्या देख लेते हैं। जब हम बहुत तेज़ व्यायाम करते हैं, कोई कार्य करते हैं, बोझा वगैरह उठाते हैं, तो मांसपेशियों को जो है पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। ऐसे में वे बिना ऑक्सीजन के जो है ग्लूकोज़ को तोड़ने लगती हैं, जिसके फलस्वरूप लैक्टिक एसिड बनता है। यही एसिड मांसपेशियों में दर्द और एक प्रकार से ऐंठन और या फिर कभी-कभी सूजन भी आ जाती है, उसका काम जो है कारण बनता है। ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हमारी लार में मौजूद कौन-सा एंजाइम भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत मुँह से ही कर देता है? पेप्सिन, लाइपेज़, टाइलिन या फिर आपका ट्रिप्सिन। ये कुछ अम्ल होते हैं एक प्रकार से, ठीक है? या फिर आप इनको स्टार्च भी बोल सकते हैं। हालाँकि स्टार्च होते हैं, अम्ल नहीं होते। तो बताइए मतलब कुछ जो हमारे मुँह में पाए जाते हैं, ठीक है? लार में, फिर कुछ हमारे पेट में पाए जाते हैं, इस प्रकार से ही पाए जाते हैं। तो आपसे पूछा है कि जो हमारी लार में मौजूद होते हैं, क्योंकि हमारा खाना जो है मुँह से पचना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे जो मतलब हम जब उसको खाते हैं, तो उसके अंदर क्या मिलती है? लार मिलती है। लार में कौन से जो है पाए जाते हैं, ये आपसे पूछा है। बताइए? तो बिल्कुल, तो ये आपका टाइलिन होता है। कौन-सा होता है? ये होता है आपका टाइलिन। ये एक एंजाइम है, स्टार्च भी इसको बोल सकते हैं आप। ये क्या होता है आपके लार में पाया जाता है, ठीक है? इसे एक प्रकार से सेलिवरी एमाइलेज भी कहते हैं, इसका नाम है, ठीक है? जब हम रोटी या फिर कोई भी भोजन पदार्थ चावल हो, रोटी हो या कुछ और भी आप खा रहे हैं, उसको आप चबाते हैं तो जो ये एंजाइम है स्टार्च को जो है माल्टोज़ में बदल देता है। यही कारण है कि रोटी को थोड़ी देर चबाने के बाद वह आपको मीठे लगने लगती है। हालाँकि वह रोटी चाहे नमक की भी हो तब भी कैसी लगेगी आपको? मीठी लगने लगती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इटाई-इटाई रोग जिसमें हड्डियाँ और जोड़ इतने कमजोर हो जाते हैं कि असहनीय दर्द होता है, किस धातु के प्रदूषण से फैलता है? तो ये आपका कैडमियम, ठीक है? ये भी एक धातु है एक प्रकार की। कौन-सी? कैडमियम की। किससे? कैडमियम के कारण, ठीक है?
व्याख्या देख लेते हैं। यह बीमारी भी जापान से जो है एक प्रकार से उभर कर आई है। जापानी भाषा में इसे इटाई-इटाई कहते हैं, ठीक है? इसका मतलब होता है आउच! आउच! ठीक है? दर्द की एक प्रकार से जैसे हमें कहीं दर्द होता है, हम कहते हैं ना आउच! आउच! इस प्रकार से, तो ऐसे इस पर जो है इसका नाम रख दिया गया। कैडमियम के संपर्क में आने से हड्डियों का जो कैल्शियम है खत्म होने लगता है और आपके जो गुर्दे होते हैं खराब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मानव शरीर में किस विटामिन को वैज्ञानिक रूप से एक हार्मोन भी कहा जाता है, माना जाता है? विटामिन ए को, विटामिन सी को, विटामिन डी को या विटामिन ई को? देखिए कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपका जो ए की विटामिन है, आपका विटामिन डी जो आपका हार्मोन का कार्य करता है। ठीक है? क्या करता है? हार्मोन का कार्य करता है। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए आपका जो विटामिन डी होता है, जिसको कैल्सीफेरोल भी एक प्रकार से कहते हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कैल्सीफेरोल, ठीक है? कैल्सीफेरोल। विटामिन डी अकेला ऐसा विटामिन है जिससे हमारा जो शरीर है धूप की मदद से बना लेता है शरीर के अंदर ही। खून में जाने के बाद यह है गुर्दे में एक सक्रिय रूप से एक बात करें तो बदल जाता है जो शरीर में एक स्टेरॉइड हार्मोन्स की तरह काम करता है, ठीक है? और आपकी आंत और हड्डियों को जो है निर्देश देता है कि वो जो है कैल्शियम है उसको सोख ले, ठीक है? ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? सिफिलिस नामक यौन संचरित रोग की जांच के लिए अस्पताल में कौन-सा विशिष्ट ब्लड टेस्ट किया जाता है? ये आपका बात करें यौन संचरित रोग है, बताइए एलिसा, विडल, इसको विडाल भी बोलते हैं, ठीक है? या फिर आपका वीडीआरएल या फिर आपका मोन्टेक्स। तो आपका वीडीआरएल, ठीक है? सी बिल्कुल सही आंसर होगा। व्याख्या देख लेते हैं वीडीआरएल टेस्ट आपका होता क्या है, एक प्रकार से बात करें किस प्रकार से कार्य करता है, ठीक है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन भोपाल गैस त्रासदी जो आपकी भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी कब हुई? एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि कब हुई थी? तो ये आपकी 3 दिसंबर 1984 को, ठीक है? एक प्रकार से काला दिन से कह सकते हैं आप। भोपाल गैस त्रासदी में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था जो अक्सर पर्यावरण और स्वास्थ्य जीवन या फिर स्वास्थ्य विज्ञान के पेपर्स में पूछी जाती है? बताइए। कार्बन मोनोऑक्साइड? नहीं। मिथाइल आइसोसाइनेट या फिर सल्फर डाइऑक्साइड या फिर आपकी अमोनिया? देखिए इसमें आपकी जो मिथाइल आइसोसाइनाइड इसको एमआईसी भी कहते हैं, इसका रिसाव हो गया था, ठीक है? और बस ऐसा कह सकते हैं कि एक बहुत ही बुरा दिन था, जिस दिन जो है ये हुआ। वहाँ के जो आस-पास के जितने भी एक प्रकार से बात करें आबादी थी, ठीक है? बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई, ठीक है? एक बहुत जहरीली गैस है ये। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। एमआईसी देखिए यूनियन कार्बाइड की एक कीटनाशक फैक्ट्री है भोपाल में मतलब थी उस समय, अब तो वो बंद पड़ी है। ठीक है? उससे क्या हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था और ये गैस फेफड़ों में जाते ही पानी के साथ प्रतिक्रिया करती है और दम घुटने से हज़ार लोगों की मौत हो गई थी उस समय पर वहाँ पर। ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ईईजी जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं। जी नहीं, आप ईसीजी नहीं पढ़ रहे हैं, ईईजी पढ़ रहे हैं। ठीक है? इसीलिए मैंने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ देखिए एक आपका ईसीजी होता है, एक आपका ईसीजी होता है। सिर्फ ई और सी में ही अंतर है। ई का मतलब इलेक्ट्रो, यहाँ पर सी का मतलब कार्डियक है और जी का मतलब यहाँ पर ग्राफ। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ नहीं ईईजी इसीलिए आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ई है, ठीक है? यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, ठीक है? ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, ठीक है? का प्रयोग किस अंग की गतिविधि को दर्ज करने और उनकी जो बीमारियाँ है उसको पता लगाने के लिए किया जाता है? बताइए हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े या फिर आपकी जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियाँ होती हैं वो। तो बात करें आपकी ईईजी, अगर ईईजी की बात करें तो आपका मस्तिष्क है और आपका ईसीजी की बात करें ईसीजी की बात करें तो आपका हृदय से संबंधित है, जैसे यहाँ पर दिया गया है, ठीक है? आपका ईईजी
जो मस्तिष्क से संबंधित है। ये हमारे जो दिमाग होता है, ब्रेन होता है, उसकी तरंग जो होती हैं, ब्रेन वेव्स, उनको मापता है और उसका उपयोग मुख्य रूप से जो मिर्गी के दौरे वगैरह आते हैं, नींद की बीमारी, ठीक है, ब्रेन ट्यूमर, इनको पता लगाने के लिए किया जाता है। वहीं बात करें ईसीजी, जो कि आपके हृदय से संबंधित है, जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। ये दिल की गतिविधि या फिर धड़कन एक प्रकार से कह सकते हैं, को मापता है, ठीक है। और ईएमजी होता है आपका इलेक्ट्रोमायोग्राफ, तो ये होता है आपका मांसपेशियों की गतिविधि को मापता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेत्रदान में मृत्यु के बाद दाता की आंख का कौन सा हिस्सा निकाला और प्रत्यारोपित किया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है, बताइए। यानी किसी दूसरे व्यक्ति में से निकाला जाएगा और दूसरे व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया जाएगा, यानी कि डाला जाएगा। रेटिना, या फिर पूरी आंख निकाली जाती है, या कॉर्निया निकाला जाता है, या फिर आपका आइरिस निकाला जाता है। कई बार इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं अलग-अलग तरीके से। पूरी आँख नहीं निकाली जाती, ना ही आपका आइरिस निकल जाता है, ना ही आपका रेटिना। ये आपका कॉर्निया निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? कॉर्निया, ठीक है? ठीक है? नेत्रदान में पूरी आँख नहीं निकाली जाती है, केवल आँख के सबसे बाहरी पारदर्शी हिस्से या फिर कह सकते हैं कॉर्निया को निकाला जाता है, ठीक है? अब इसका कारण क्या है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। जो आपका कॉर्निया होता है, इसमें जो रक्त की एक प्रकार से बात करें, वाहिकाएँ नहीं होती हैं, ठीक है? इसी से ट्रांसप्लांट करने में जो है आसानी होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मानव हृदय के दाहिने आलिंद में स्थित किस संरचना को हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है? एबी नोड को, एस ए नोड को, पुरकिंजे फाइबर्स, या फिर आपकी बंडल ऑफ हिज। तो इसमें बात करें आपकी जो एस ए नोड्स होती हैं, ठीक है, ये इसमें होती है, इनको कहा जाता है प्राकृतिक पेसमेकर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे शरीर की रक्त वाहिकाओं के अंदर दौड़ते हुए खून को जमने से रोकने के लिए कौन सा प्राकृतिक एंटी कोआगुटेल रोकने के लिए कौन सा प्राकृतिक एंटी एंटीकोआगुलेट एंटीकोआगुलेट पाया जाता है, बताइए। बताइए, क्या आपका फाइब्रोनोजेन होता है, या फिर हेपेरिन होता है, थ्रोम्बिन होता है, या फिर आपका हीमोग्लोबिन होता है, बताइए। बिल्कुल, फाइब्रोनोजेन होता है, फाइब्रियो फाइब्रोनोजेन होता है, हेपेरिन होता है, थ्रोम्बिन होता है, या फिर हीमोग्लोबिन होता है। तो आपका हेपेरिन होता है। कौन सा? हेपेरिन। व्याख्या देख लीजिए। यकृत और आपकी जो बेसोफिल्स होती है, द्वारा हेपेरिन को निर्माण किया जाता है शरीर के अंदर, ठीक है। चोट लगने पर खून को जमाने का काम जो है आपका फाइब्रोनोजेन करता है। कौन करता है? फाइब्रोनोजेन फाइब्रियोनोजेन करता है, और विटामिन के दोनों मिलकर के करते हैं। लेकिन जब खून नसों के अंदर बह रहा होता है, तो उसे जमने से रोकने के लिए महत्वपूर्ण किसका होना जरूरी है? आपका हेपेरिन का होना जरूरी है। मानव मादा प्रजनन तंत्र में अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन सामान्यतः कहाँ पर होता है? जो उसका फर्टिलाइजेशन होता है, कहाँ पर होता है, बताइए। जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव आपका सिस्टम होता है, उसमें आपका जो ओवम होता है और स्पर्म होता है, उसका जो फर्टिलाइजेशन है वो आपसे पूछा है। गर्भाशय, अंडाशय, डिंब वाहिनी नली, या फिर आपका गर्भाशय ग्रीवा। तो ये बात करें, आपका जो डिंब वाहिनी नली होती है, या फेलोपियन ट्यूब जिसको कहते हैं, वहां पर होता है, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, काला आजार या लिस्मैन नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला आजार या लिस्मेंसियस। काला आजार या
लिस्मेंसियासिस नामक जानलेवा बीमारी किस कीट के काटने से फैलती है? सीसी मक्खी, बालू मक्खी, एदा या फिर मादा एनाफ्लीज या क्यूलेक्स मच्छर? बताइए। तो आपकी जो बालू मक्खी होती है उसके काटने से, जो सैंड फ्लाई होती है ना, उसी के कारण फैलता है। ठीक है? व्याख्या देख लीजिए। ये इसकी व्याख्या है। ठीक है? ये सब जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, कई-कई बार रिपीटेड हो चुके हैं। ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क की किस ग्रंथि को जैविक घड़ी कहा जाता है जो हमारे सोने जागने के चक्र को एक प्रकार से नियंत्रित करती है? बताइए। प्यूस ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि या फिर आपकी थायराइड ग्रंथि? तो ये आपकी जो पीनियल ग्लैंड होती है, पीनियल ग्रंथि वो होती है। बी बिल्कुल सही है। ठीक है? व्याख्या देख लीजिए। मस्तिष्क के बीचों-बीच चावल के दाने के आकार की होती है पीनियल ग्रंथि। ठीक है? और ये एक हार्मोन भी निकालती है जिसको मेलाटोनिन कहते हैं। ठीक है? जो हमें रात को अंधेरे में देखने के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, कोशिका के किस अंगक को कोशिका का ऊर्जा ग्राहक कहा जाता है? मोस्ट मोस्ट रिपीटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ठीक है? व्याख्या कुछ नहीं, ऊर्जा किस रूप में बनती है? एटीपी, एटीपी की फुल फॉर्म एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ठीक है? इस प्रकार से होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक सामान्य वयस्क स्वस्थ वयस्क जो मनुष्य होता है उसके शरीर में कुल कितनी रक्त मात्रा होती है? 2 से 3 लीटर, 5 से 6 लीटर, 8 से 10 लीटर या फिर 1 से 2 लीटर? तो लगभग आपका 5 से 6 लीटर। कितना? 5 से 6 लीटर, यानी बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? एक स्वस्थ जो वयस्क व्यक्ति होता है उसके शरीर में 5 से 6 लीटर खून होता है। यह मात्रा शरीर के, हालाँकि एक सामान्य व्यक्ति के लिए उसके शरीर का लगभग आपका 7 से 8% जो है होती है, लेकिन पुरुषों की तुलना में महिलाओं में थोड़ा कम होती है, क्योंकि उनको जो है हर महीने माहवारी आती है, इस वजह से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं जो मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं और जिन्हें भोजन में रोज लेना अनिवार्य होता है? तो ये आपका विटामिन बी और विटामिन सी होता है। ठीक है? यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है? ये हम कई बार जो है कर चुके हैं। 2 प्रकार के विटामिन होते हैं, एक आपके जल में घुलने वाले, एक आपके वसा में घुलने वाले। जल में बीसी घुलता है और वसा में KEDA यानी कीड़ा। इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मानव शरीर में पुरानी और क्षतिग्रस्त जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है, आरबीसीज को नष्ट करने का कार्य कौन सा अंग करता है, जिसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है? द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज? बताइए। तो ये आपकी पलीहा, जिसको स्प्लेन भी कहते हैं, तिल्ली भी कहते हैं, ठीक है? इसे कहा जाता है। बी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आज अपनी क्लास को रखते हैं यहीं तक। कल फिर से एक और नई क्लास, नए क्वेश्चंस के साथ और नए जोश के साथ हम आपके साथ जो है जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान